तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, बरसात का महीना शुरू हो गया है और बरसात के महीने में सबसे ज़्यादा खतरा रहता है सर्पदंश का, यानी सांप के डसने, सांप के काटने की घटनाएँ बरसात के महीने में सबसे ज़्यादा होती हैं। जुलाई का महीना है, आपको बता दें कि पूरे देवी पाटन मंडल में रुक रुक करके कहीं ना कहीं बरसात हो रही है। बरसात होने से जो हमारे आसपास पर्यावरण में जो जीव जंतु हैं, जैसे जहरीले सर्प हुए, तो उनके बिलों में पानी भर गया है। जब उनके बिलों में पानी भर गया है तो वो छुपने के लिए आपके घर का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में गलती से अगर कहीं आपका पैर पड़ जा रहा है या आपके घर का कोई सदस्य, आपके घर की गृहिणी या आपके घर के बच्चे गलती से अगर कोई सामान कहीं से निकालने जाते हैं, अगर हाथ पाँव उनका जहरीले सर्पों के ऊपर पड़ जाता है तो अकारण ही उनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि इतने खतरनाक सांप हो गए हैं कि बिल्कुल ही इलाज कराने का मौका तक नहीं मिलता है। अभी आपने देखा कि 2 सर्प मित्र जो कि स्नेक कैचर बताए जा रहे हैं, उनकी भी मौत हो चुकी है, जिन्होंने हज़ारों सांपों को बचाया है। तो ऐसे में ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों को सावधान और सतर्क करता है कि बरसात के महीने में आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने घर का ख्याल रखें। ज़रूरत पड़े तो घर में फिनाइल वाला छिड़क दें और अनाज वगैरह हटा दें। बिल वगैरह है तो उसको बंद कर दें, क्योंकि सर्पदंश की घटनाएं कई हो रही हैं। अभी हमारे गिलौला में कराट प्रजाति के सर्प के डसने से एक 55 वर्षीय 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। और उसके बाद में कल हमने देखा है कि देवी पाटन मंडल में कई अलग अलग जगह पे घटनाएं हुई हैं, जहां पर जहरीले कोबरा और करात के डसने से कुछ लोगों की मौत हो चुकी है। तो बरसात के महीने में जब सांपों के बिल में पानी भर जाता है तो ये सांप आपके घर में छुप जाते हैं और वहीं पर बैठे रहते हैं। गलती से अगर आपका पैर पड़ जाता है तो आपके पैर या हाथ में डस लेंगे और बहुत ही कम समय बचता है। अगर नज़दीकी अस्पताल है, आप पहुँचे तो पहुँचे, नहीं पहुँचे, यदि मान लो आपको कहीं यहाँ वहाँ रिफ़र कर दिया गया तो ऐसे में जहर बढ़ता जाएगा और उसके बाद में मृत्यु हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को सावधानी बरतनी है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर सर्पदंश की घटना कहीं होती है, अगर सांप कहीं डस लेता है, तो सबसे पहले जिस व्यक्ति को डस लेता है आप लोग घबराएं बिल्कुल नहीं, और ये भी देखें कि कौन सा सांप है, और थोड़ा पीछे जा कर के हल्का पट्टी बांध दें। ये ज़्यादा कस के पट्टी नहीं बांधना है उस जगह पर कि बिल्कुल ब्लड सर्कुलेशन, जो खून का रक्तस्राव है, वो ना कम हो जाए। हल्के हल्के दूर तक बांधना है, जैसे प्लास्टर टाइप, ऐसा बड़े बड़े डॉक्टरों ने बताया है। और तुरंत जो है झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़ें और तुरंत मरीज को अस्पताल लेकर के जाएं, क्योंकि एंटीवेनम जो दवा होती है वही सांप के जहर से लड़ती है। बाकी झाड़ फूँक करने वालों से कोई फ़ायदा नहीं होता है। झाड़ फूँक कराने के चक्कर में कई लोगों की जान जा चुकी है। तो आजकल हमारे पर्यावरण में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक सांप है हमारे आसपास जो है वो यही है, स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं इसको, या इंडियन कोबरा बोलते हैं। ये हमारे देवी पाटन मंडल में सबसे ज़्यादा मौतें इसी के डसने से होती हैं। बहुत ही जहरीला होता है। इनको हाथ बिल्कुल ना लगाएं, आप लोग इनके साथ छेड़खानी न करें, इन्हें गुस्सा न दिलाएं। अगर ये आपके घर में कहीं छुपा बैठा हुआ है तो आप वन विभाग की टीम को फ़ोन कर सकते हैं, या फिर कुछ जो सर्प मित्र हैं, जो स्नेक कैचर हैं, उनको भी फ़ोन कर सकते हैं। सहायता के लिए आप हमारे चैनल नंबर को लिख लीजिए। हमारे चैनल पर भी आप फ़ोन कर सकते हैं। हमारे पास सांप पकड़ने वाले लोग हैं, हम लोग उपलब्ध करा देंगे, दूरी देख करके कि कहाँ पर निकला है। ख़ास करके इधर इकोना, गिलौला, भिनगा इस साइड में अगर कहीं निकलता है तो यहाँ पर सर्प मित्र जिन्होंने फ़ोन नंबर दिया है हमको, वो लोग उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन बहुत ही सावधानी और सतर्कता बरतनी है। ये स्पेक्टिकल कोबरा है, जिसको हम लोग गांव में फिटारा कहते हैं, नाग कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होता है। अगर एक बार ये डस ले तो बताया जाता है कि इससे हाथी की भी मौत हो सकती है। इसीलिए कभी भी खिलवाड़ न करें, कभी भी हाथ न लगाएं, और अगर कहीं आ गया है तो लाठी या डंडे से पकड़ करके इसको दूर कहीं ले जा करके छोड़ दें। हालांकि आजकल सबको सावधान रहने की ज़रूरत इसलिए है कि बरसात के महीने में, जुलाई अगस्त में बरसात होगा तो जब चारों तरफ पानी भरा रहेगा तो इनके बिल में पानी भरेगा तो ये आपके घर में ही आकर के छुपेंगे। तो कई घटनाएं अभी कल परसों आपको बता दें, कोना में कई जहरीले सर्प निकले हैं। और उसके बाद में ये वीडियो आपको बता दें कि हमारे बीरपुर के पास में शिवगढ़ गांव पड़ता है, बिकवा घाट के पास, ये वहाँ का वीडियो है। उनके घर में बहुत ही विशाल ये कोबरा है, स्पेक्टिकल कोबरा छुपा हुआ था, जिसको स्नेक कैचर बुला करके निकाल करके सुरक्षित स्थान पर इनको नागराज को भिजवाया गया है। बहुत ही जहरीला
बहुत ही सावधान सतर्क रहने की ज़रूरत है। 2 ही सांप हैं। एक आपको बता दें कि ये जो फिटारा कोबरा जिसको बोलते हैं, इसके अंदर तो एक ख़ासियत है कि ये हमला करने से पहले कभी कभी सिग्नल भी दे देता है। बहुत तेज़ी से सांस लेता है ताकि लोगों को पता चल जाए कि मेरे नज़दीक ना हो। लेकिन इससे ज़्यादा खतरनाक एक सांप है जिसका नाम ही साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर मतलब चुपचाप मौत देने वाला, और वो है कराट प्रजाति का। जैसे लोहारिन होती है, गंडाइस होता है, केहुआ कराट होता है। ये सांप आपको बता दें कि दिन में ज़्यादा नहीं निकलते हैं, ये रात में ही निकलते हैं और बहुत ही धीरे से काटते हैं। मैंने देखा है कि ये बिस्तर में भी चले जाते हैं, बिस्तर में ही छिप जाते हैं और कई जगह पर काट लेते हैं। इनका विष इतना घातक होता है कि सामने वाले को मौका नहीं मिलता है कि वो अपनी जान बचा सके। पिछले साल जनपद बलरामपुर में और श्रावस्ती में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं कराट प्रजाति के सांप के डसने से कि बिल्कुल ही इलाज करने का मौका किसी को नहीं मिला है। कराट प्रजाति का सांप आप जानते हैं कि पतला होता है, उसका फन नहीं होता है, उसके शरीर पर चितकबरा निशान बना रहता है, काला सफ़ेद, उसको कॉमन कराट बोलते हैं। हम आपको दिखाएंगे गिलौला में जो घटना हुई है वो कराट प्रजाति के डसने से ही हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा पर्यावरण में जो खतरनाक सांप है वो ये है स्पेक्टिकल कोबरा, जिसको हम लोग फिटारा बोलते हैं। इससे बहुत ही सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये कभी कभी शिकार के चक्कर में घर में घुस जाता है, कभी आपके यहाँ अनाज वगैरह रखा हुआ है उसके पीछे जा कर के छिप जाएगा और मौका देखते ही, पहली बात तो पानी भर जाने से ये जितने भी सांप हैं ये गुस्से में रहते हैं। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों को सावधान और सतर्क करता है कि बरसात के महीने में अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर किसी के साथ सर्पदंश की घटना होती है तो आप लोग तत्काल नज़दीकी अस्पताल पहुँचें। और एक चीज़ और आपको बता दें कि सांप के डसने के बाद में आप लोग उस जगह को ज़्यादा तगड़ा और तेज़ी से मत बांधिए। वो आप इंटरनेट पे कई वीडियो पढ़े हैं, आप देख लीजिए किस तरीके से आपको सावधान और सतर्क रहना है। घबराना नहीं है। सभी सांपों के काटने से आदमी की मौत नहीं हो जाती है। कभी कभी जहरीला सांप भी जब डस लेता है तो पूरा जहर नहीं फेंकता है। समय से अस्पताल पहुँचेंगे, जान बच जाएगी।